हेलो दोस्तों, वेलकम टू वासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। चलिए देखते हैं। मैग्मा किसे कहते हैं? तो मैग्मा किसे कहते हैं आज हम लोग ये जानेंगे। तो धरातल के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसे मैग्मा कहा जाता है। अर्ध तरल से समझ सकते हैं एक गाढ़ा गाढ़ा जो पदार्थ पाया जाता है, जिसे आप समझ सकते हैं एक तरीके से जो मोबियल वगैरह हो जाता है, गरम वगैरह इस टाइप से, ठीक है। और कहीं कहीं पे ज़्यादा भी पाया जाता है, जैसे डामर वगैरह को गर्म करते हैं जिससे रोड वगैरह बनाया जाता है उसको। तो ऐसा पदार्थ जो धरती के अंदर पाया जाता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। और जब उस पदार्थ जो होता है, जब वह धरातल के अंदर पाया जाता है तो मैग्मा के रूप में होता है। जब वह निकल कर धरातल पर फैल जाता है तो उसको लावा कहते हैं। लावा जो होता है ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर जो निकलता है उसको लावा बोलेंगे। और जब वह पदार्थ अंदर पाया जाएगा तो वह कहा जाएगा, वह कहा जाएगा दोस्तों मैग्मा। आगे देखते हैं ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी एक ऐसा शंकुआकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से दरार द्वारा या नाली के द्वारा आकस्मिक रूप से, मतलब अचानक से, कीचड़, धुआं तथा चट्टानी जो पदार्थों का प्रवाह धरातल पर होने लगता है वह ज्वालामुखी कहलाता है। अर्थात जो कीचड़ हुआ, धुआं हुआ, ठीक है, आग वगैरह निकलती है तो उससे क्या होता, पत्थर गर्म होकर जो धरातल पर बहने लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों, वह उसका जो प्रवाह जो होता है वह ज्वालामुखी के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करी जाए तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी जो होते हैं प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, ठीक है। नंबर 1 पे आता है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। जो सक्रिय अर्थात जिसमें जो होता है लावा बाहर निकलता रहता है, जैसे धुआं वगैरह आदि निकलता ही रहता है, तो वो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे माउंट स्ट्रम्बोली, ठीक है, ये भूमध्य सागर में पाया जाता है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो ज्वालामुखी है वह है प्रसुप्त ज्वालामुखी, अर्थात कभी कभी वो जागृत अवस्था में हो जाता है तो ऐसा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। किसी समय पर वह क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, अर्थात उसमें लावा, धूल के कण वगैरह आदि बाहर निकलने लगते हैं। तीसरा ज्वालामुखी होता है वह होता है शांत ज्वालामुखी, अर्थात वह जो होता है बंद हो चुका है ज्वालामुखी और उसके जो चांस होते हैं वह बहुत कम होते हैं जागृत अवस्था में आने के, अर्थात सक्रिय होने के। तो ऐसा ज्वालामुखी जो होता है वह तीसरा ज्वालामुखी अर्थात शांत ज्वालामुखी कहलाता है। दोस्तों कभी कभी ये भी कह देता है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो माउंट स्ट्रम्बोली जो होता है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं दोस्तों, माउंट स्ट्रम्बोली, ठीक है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और क्रेटर की बात करेंगे, क्रेटर किसे कहते हैं दोस्तों। जो क्रेटर जो होता है, जैसे हमारा ये ज्वालामुखी है और इसके जो ऊपर का जो भाग है जिससे लावा वगैरह प्रभावित होता है, इस भाग को क्रेटर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ज्वालामुखी से निर्मित जो शंकु के ऊपरी जो भाग होता है इसको क्रेटर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।